आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने हैकाथॉन से रिलेटेड लास्ट डे के बारे में। इसमें हम अपने वेबसाइट को लाइव करने के बारे में और उसकी पोस्ट लॉन्चिंग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। एग्जाम से रिलेटेड, डायनामिक राउटिंग से रिलेटेड भी मैं डिटेल्स बताऊंगी, तो वीडियो को काफी गौर से सुनिएगा। सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट की बात करें, आज आपका आखिरी दिन है जिसमें आपने इस हैकाथॉन को क्या करना है, यहाँ पे लॉन्च करना है। अच्छा, अब लॉन्च करने के लिए यहाँ पे ना आपके पास कुछ चीजें प्रोवाइड आउट की गई हैं, तो वो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। देन मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप डोमेन होस्टिंग नहीं ले सकते तो आप कैसे वेबसाइट को लाइव करेंगे। वो पूरा प्रोसेस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको बताया है। डे 6 का रिकैप है, हमने उस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, मेक श्योर कीजिए कि जाकर चेकआउट कीजिए। एंड डे 7 के बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। बेसिकली इन्होंने कहा है कि आपने अपने वेबसाइट को लाइव एनवायरनमेंट में लेके जाना है, जहाँ पर ये एक अदद फुली फंक्शनल कस्टमर रेडी प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अब सबके पास ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर जो है वो सारी चीजें वैसी वर्क करती हैं कि अगर कोई यूजर आपके पास आगे ऑर्डर देता है, आपके पास आगे चीजें इंप्लीमेंट करता है, तो आप उसको फ्रंट एंड पे संभाल सकते हैं। मैं बैक एंड की तरफ नहीं जाती क्योंकि डेफिनेटली अभी आपने वो सब चीजें पढ़ी नहीं है, आपने सिर्फ ऑथेंटिकेशन पढ़ी है। कुछ लोग तो अभी हैकाथॉन के बाद अपनी क्लासेस में वो ऑथेंटिकेशन पढ़ेंगे जाकर। ठीक है, तो लगेगा फ्रंट एंड की बात करूँ तो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, प्रोडक्ट एड टू कार्ट हो रहे हैं, देन चेकआउट हो रहे हैं, उस पे बाकी हमारे पास कैटेगरीज एंड चीजें हैं। तो वो सारी चीजें एक तरीके से देखो ना, तो हमारा फ्रंट एंड बहुत अच्छे से कंप्लीट है ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के ऊपर। अब बेसिकली आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले अपना इन्वायरमेंट सेटअप करना है, अपनी सिक्योर होस्टिंग्स को कंपाइल करना है, आपने जो है वो यहाँ पे कोड बेस मैनेजमेंट करना है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना वो ये देख के डर जाते हैं कि जी सिक्योर होस्टिंग, क्योंकि देखो जब आप गूगल पे वेबसाइट लेके जाते हो, कल मुझसे कोई एक बच्चा जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ रहा था कि आपकी जो वेबसाइट है क्या वो गूगल एडसेंस से मॉडिफाई है, क्या आपकी वेबसाइट के ऊपर जो एड्स चलते हैं उससे आपको जो है वो अर्निंग होती है। अभी रिफ्रेश हो जाएगी, सर्वर जो है क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, डीएनएस प्रॉब्लम आ रही है ना, क्यों आ रही है, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा सर्वर डायग्नोस पे जा रहा है। ठीक है, अभी मेरी वेबसाइट पे काफी ज्यादा लोग होंगे या काफी ज्यादा ट्रैफिक होगी, तो ये चीज जो है वो मुझे क्या करनी पड़ेगी, मॉनिटर करनी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, अभी मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, आ जाएगी वापस वेबसाइट मेरी। ये आ गई मेरी वेबसाइट विद इन अ सेकेंड वापस रिफ्रेश करने पे। तो मुझसे कल कोई पूछ रहा था तो कि आपके वेबसाइट के ऊपर एड्स वगैरह चलते हैं तो आपको कैसे अर्निंग होती है, तो जी हाँ बिल्कुल। क्यों, अब यहाँ पे क्या है कि आपको भी बेसिकली करना क्या था, आपने भी बेसिकली जो अपना मार्केट प्लेस लॉन्च करना है ना, वो डोमेन होस्टिंग पे लॉन्च करना है। लेकिन ऑब्वियसली सारी सी बात है, डोमेन होस्टिंग आपको काफी ज्यादा पैसा रिक्वायर्ड करती है। अगर आपको लगता है कि 2-3 हजार में डोमेन होस्टिंग में आपका गुजारा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो वेबसाइट आपको स्क्रीन पे दिख रही है, मैं सिर्फ इसकी होस्टिंग प्राइस यहाँ पे 12,000 रुपये पे करती हूँ, जो कि ईयरली मुझे पे करने होता है। सिर्फ फिर ईयरली वो पे नहीं करने होते, फिर वो पैसा इस वेबसाइट से बनाना भी पड़ता है। तो इस हिसाब से जो है ना वो हमें चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी होती है। लेकिन आपके लिए भी उन्होंने अच्छी चीज क्या की है, आपके लिए उन्होंने अच्छी चीज ये की है यहाँ पे कि आपको उन्होंने नहीं कहा कि आप डोमेन और होस्टिंग खरीदो और इस तरीके से इसको जो है वो लाइव करो। उन्होंने आपको वर्सल एंड नेटलिफाई की जो है वो यहाँ पे ऑप्शन अवेल कर पाके दिया। अब हम पूरी बात कर लेते हैं कि हमने करना क्या, और फिर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि इसे कैसे कंपाइल करना है। तो डे 7 के अंदर सबसे पहला काम आपने ये करना है कि देखो, वर्सल या नेटलिफाई में से किसी भी एक जगह अपने वेबसाइट को लाइव करो। आप सबने अब तक लाइव कर दिया होगा, फॉर्म में जमा भी करा दिया होगा। अब ना थोड़े से चेंजेस हैं जो कि आपने सिक्योरली वेबसाइट के अकॉर्डिंगली करने हैं, वो भी अपने वेबसाइट के ऊपर कर लो। सबसे पहला काम क्या है कि आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल को जो है वो क्या करना है, कॉन्फ़िग करवाना है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी वर्सल की सेटिंग है ना, उसमें जाके इन्वायरमेंट वेरिएबल आपने ऐड करने हैं। अब वो कैसे ऐड करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, आप सबसे पहले अपने वर्सल पे आओ, आपके पास यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट होगा, जो भी कोई आपका प्रोजेक्ट होगा। मैंने 2 प्रोजेक्ट रखे क्योंकि मुझे नीड नहीं होती वर्सल पे डालने की, तो मैं अपने प्रोजेक्ट्स ना गेट पे डालती हूँ ना वर्सल पे डालती हूँ। ठीक है, अब क्या है, जैसे मेरे पास ये एक रिज्यूम बिल्डर वाला जो मेरा प्रोजेक्ट था, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। आप क्या करना है, आप अपना ई कॉमर्स का जो आपका प्रोजेक्ट है जो आपने वर्सल पे भी डाला है, आप उसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ जाना है डिप्लॉयमेंट पे। डिप्लॉयमेंट पे जाने के बाद इस तरीके से आपके पास यहाँ पर डिप्लॉयमेंट के रूट्स और बाकी चीजें आ रही होंगी। इसमें मेक श्योर करना कि आपकी रीडमी की फाइल अवेलेबल हो। इसके बाद यहाँ पे आपकी प्रोडक्शन की आईडी आ रही होगी, इसको भी एक बार देख लेना कि अवेलेबल है या नहीं है। देन आप यहाँ पे जाओ सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद अगर आपने यहाँ पे सबसे पहले नाम बदलना है अपने प्रोजेक्ट का, तो यहाँ से अपने प्रोजेक्ट का नाम बदलो। जैसे कि हमने यहाँ पे, मैंने क्या लिखा था अपने प्रोजेक्ट का नाम, महक ई कॉमर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे महक ई कॉमर्स लिख देती हूँ।
ठीक है, आप इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम बदल लो, और नाम बदल के क्या करो, अपने प्रोजेक्ट का नाम सबसे पहले सेव कर दो। तो अब मेरे प्रोजेक्ट का नाम रिज्यूम बिल्डर की जगह ई कॉमर्स हो गया। बट मैं सिर्फ बता रही हूँ कि यहाँ पे जो है वो इसका नाम रखो इस तरीके से। सेम यही प्रोसेस आप डोमेन में जाके भी कर सकते हो, कि आप डोमेन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपना डोमेन जो है वो ऐड कर दो। अगर आपने पेड होस्टिंग या आपने पेड डोमेन ली है, लेकिन आपने पेड होस्टिंग डोमेन नहीं ली, तो इसलिए आप इसको एमिट कर दो। उसके बाद देखो यहाँ पे फोर्थ नंबर पे लिखा है इन्वायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, इस पे क्लिक करो। इस तरीके से आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आएगा इन्वायरमेंट वेरिएबल का। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे ना, देखो क्या आएगा कि अपनी ईएनवी फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर दो। तो इंपोर्ट ईएनवी फाइल पे क्लिक करो। आप जैसे इंपोर्ट ईएनवी फाइल पे क्लिक करोगे, आपके प्रोग्राम के अंदर ये ओपन होगा। ये रही मेरी डॉट ईएनवी लोकल की फाइल। ठीक है, सोर्स से बाहर पड़ी होती है हम सबकी, यहाँ पे जिसमें हमने अपने सैनिटी का टोकन और अपनी आईडी रखी है ना, वो वाली ईएनवी फाइल को सिलेक्ट करो, इधर से ओपन करो। यहाँ पे पूरी डिप्लॉयमेंट आपकी ओपन हो जाएगी, एंड आप इसको यहाँ पे क्या करो, सेव कर दो। जब आप सेव कर दोगे तो ये यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। ये देखो मेरा सैनिटी का एपीआई टोकन आ गया, इसका डेटाबेस आ गया, इसकी प्रोजेक्ट आईडी आ गई। अब चाहो तो अब आप गिट में से ना इसको डिलीट भी कर सकते हो। अच्छा, ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट जो है क्या कहते हैं, लेके लगा लेना अपनी फाइल के अंदर। ठीक है, उसमें एक हेडिंग देना यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल सिक्योरिटी एंड कॉन्फ़िगरेशन की, और फिर ये वाला स्क्रीनशॉट लेके इसके अंदर जो है वो लगा लेना, ताकि ये आपका कंसीडर हो जाए। अच्छा, जब ये लगा लोगे तो गिट पे से चाहो तो ईएनवी लोकल अपनी गिट पे से डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगी कि रहने दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसके अंदर एज सच। तो इसलिए जो है वो इसको इसी तरीके से आपने यहाँ पे रहने देना है। तो हमारा सबसे पहला काम जो होगा ना वो हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद कहता है कि आपको एसएसएल और एचटीटीपीएस को अनेबल करना है। देखो, जब हम नॉर्मल अपनी गूगल की वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पे यूआरएल के अंदर एचटीटीपीएस होना चाहिए, इसके अंदर एसएसएल सर्टिफिकेट लगा हुआ होना चाहिए। अगर यहाँ पे जो एस लगा है ना, इसका मतलब है कि इसके अंदर एचटीटीपीएस का मतलब है कि एसएसएल सर्टिफिकेट लगा है। मैं आपको बताती हूँ कि एसएसएल सर्टिफिकेट करता क्या है। बेसिकली एसएसएल सर्टिफिकेट का फायदा ये होता है कि ये आपकी वेबसाइट के ऊपर किसी भी गैर जरूरी जो हमारे पास यहाँ पे एक तरीके से समझो प्रोटेक्शन जो होती है ना, एचटीटीपीएस की प्रोटेक्शन जो होती है, कोई भी गैर जरूरी वेबसाइट से वायरस, सिक्योरिटी थ्रेट्स, इन चीजों को ये खुद ही सर्टिफिकेशन यहाँ पे हटा देता है हमारे लिए। ऑल्दो हमें मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर ये लगा हुआ हो तो इससे फायदा क्या होता है कि आपका डेटा जो है वो हमारे पास सेफ होता है। यूजर ट्रस्ट करता है उन वेबसाइट पे जिस पे एसएसएल सर्टिफिकेट्स होते हैं। फेक वर्जन नहीं कोई बना सकता आपकी वेबसाइट का, और सर्च इंजन की इंप्रूवमेंट में भी ये हमारे पास हेल्पफुल रहता है। मेरे चैनल पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की प्लेलिस्ट है, अगर आप जो है वो फॉलो करना चाहो तो उसे डेफिनेटली फॉलो करना। आपको बहुत 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 ज्यादा फायदा रहेगा इस चीज से रिलेटेड। तो मेरी अपनी साइट पे भी एसएसएल सर्टिफिकेट लगा हुआ है, ये भी पेड सर्टिफिकेट आता है। जब आप डोमेन होस्टिंग खरीदोगे तो आपको साथ में एसएसएल सर्टिफिकेशन भी खरीदना पड़ता है हर साल। ठीक है, तो हम वो भी यहाँ पे खरीदते हैं। अच्छा, अब आपकी बात करें तो आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स कहाँ बनाए हुए हैं, आपने बनाए हुए हैं वर्सल पे। ठीक है, जब हम वर्सल पे जाते हैं ना, तो वर्सल पे जब आप विजिट करोगे तो ये आपको ना खुद ही यहाँ पे एसएसएल सर्टिफिकेट देता है। मैं यहाँ पे कॉपी करके इसका यूआरएल पेस्ट करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये लिखा हुआ है इसमें एचटीटीपीएस। ठीक है, जूम भी कर देती हूँ ताकि अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो। ठीक, यहाँ पे ये देखो HTTPS लिखा हुआ है ना, तो वर्सल आपको ये वाली फंक्शनैलिटी खुद से देता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना, और इसका भी स्क्रीनशॉट लेके जो है वो पेस्ट कर देना अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। उसमें लिखना डॉट एस एस एल एंड HTTP अनेबल। ठीक है, इसके बाद आपसे बोलेगा कि आपने कोड बेस्ड सिक्योरिटी और रेपोजिटरी मैनेजमेंट के लिए जो है वो यहाँ पे वर्क करना है। मेक श्योर करो कि देखो, अपनी नॉर्मल हमारे पास क्या कहते हैं कि जब भी आप इस तरीके की कोई चीज बनाओ ना और उसको गेट पे रखो, तो उसको प्राइवेट रखना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि आपको सर अमीर ने कहा है कि आपने पब्लिक रखना है, तो आप इसको पब्लिक ही रखो। लेकिन एक बार जब आपका हैकाथॉन कंप्लीट हो जाए, आपकी चीजें पूरी की पूरी कंपाइल्ड हो जाए, तो फिर कोशिश करो कि अपनी रैप को इस क्वार्टर के बाद प्राइवेट कर दो, ताकि जो है वो अच्छे तरीके से वर्क करे। देन अगली चीज है आपके पास परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। आपने जितने भी इमेजेस अपने कोड के अंदर लगाए ना, आप मेक श्योर करो कि उसके अंदर जो है वो सोर्स होना चाहिए और अल्टर टैग लाजमी होना चाहिए। विड्थ एंड हाइट ऑप्शनल है, अगर आपने कहीं देनी है तो आप दे सकते हो, वरना सोर्स है उनके प्रॉपर अल्टर टैग आपके पास जरूर होने चाहिए। किसी भी जगह से इमेजेस जहाँ पे भी आपने रखे हो, वहां से एक स्क्रीनशॉट लेके लगा देना। इसके बाद ना यहाँ पे हमें एक मॉनिटर और एनालिटिक्स टूल का यूज करना होता है, जो कि कहलाता है सेंट्री। इसके लिए आपके पास एक कमांड है npm install @sanitary next.js। ठीक है, आपने क्या करना है, इस कमांड का यूटिलाइजेशन करते हुए, मैं यहाँ जूम भी कर देती हूँ,
इस कमांड का यूटिलाइजेशन आपने कहाँ करना है, अपने टर्मिनल के अंदर कर लेना है। जब अपने टर्मिनल में इसका यूटिलाइजेशन कर लोगे तो करने के बाद आपने एक सैनिटरी कॉन्फिग डॉट जेएस की फाइल बनानी होगी अपने सोर्स के अंदर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने आ जाना है अपने वेबसाइट के अंदर, सोर्स में जाके एक नई फाइल बनाओ। उस फाइल को नाम क्या दोगे, सैनिटरी कॉन्फिग डॉट जेएस। मैं जूम करके भी दिखा देती हूँ। ठीक है, ये आपने उसको नाम देना है और इस तरीके से आपकी एक सोर्स के अंदर बनेगी सैनिटरी कॉन्फिग डॉट जेएस। जब आप ये फाइल बना लोगे, सब लोगों ने ये फाइल बनानी है। ठीक है, तो इसके बाद आपने इसके अंदर एक कोड लिखना है जो कि 4 से 5 लाइनों का कोड है। ये कोड भी मैं आपको यहाँ पे जो है वो दिखा देती हूँ कि कौन सा कोड है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं लिख के दिखाऊंगी तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं सिर्फ कोड सिंपल इस तरीके से दिखा देती हूँ। ठीक है, ये है हमारा कोड। आपने इसी तरीके से इस कोड को इसके अंदर कंप्लीटली टाइप कर लेना है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो पॉज करके लिख लो वीडियो को। और उसके बाद आपने क्या कंपाइलेशन करनी है, बस इसको छोड़ देना है। किसी तरीके का एरर नहीं देता, किसी तरीके की कोई चीज जो है वो आपको प्रोवाइड नहीं करता। मैं टर्मिनल में एक बार आपको वाली कमांड भी जो है ना वो रन करके दिखा देती हूँ, ये जो हमारे पास थी npm install सिनेट्री वाली। ठीक है, ताकि किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आए। अच्छा, मुझे ना एक चीज करनी पड़ेगी, मेरे पास जो है वो डॉट भी आ रहा है इसके साथ, तो मुझे ये डॉट हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम इस कमांड को सिंपली रन कर देंगे, तो ये कमांड सिंपल रन हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। और ये फाइल आपने इसके अंदर बना देनी है अपनी वेबसाइट की। ठीक है, ये वाला प्रोसेस हो जाएगा। ये प्रोसेस होने के बाद आखिर में उन्होंने कहा है कि बैकअप और आपने जो है वो डिजास्टर रिकवरी करानी है, लेकिन क्योंकि हम वर्सल का यूज कर रहे हैं तो वर्सल ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैकअप कर लेता है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि अगर आपने जो है वो रिकवरी करानी है तो फिर आप जो है वो यहाँ पे मोंगो डीबी जैसे जो बैकअप्स होते हैं उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर आप लाइव कोई होस्टिंग या कोई चीज़ खरीदते हो तो आप जो है वो वीकली उसका बैकअप अप्लाई करो। ये हो जाएगा इंस्टॉल होने के बाद ना, किसी तरीके का कोई एरर या कोई चीज़ नहीं आएगी आपके पास, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना सही प्रोसेस है जो कि आपने कंप्लीट करना है, फिर इस तरीके से जो आपकी वेबसाइट होगी वो हो जाएगी। अब बाद में आपके पास डोमेन हो, बाद में आपके पास पैसे हो, बाद में आपके पास प्रोडक्ट हो, तो आप डोमेन होस्टिंग खरीदो लाइवली, और देन उसके बाद जो है वो आप इसको कंपाइल करो। लेकिन ये बात याद रखना कि वेबसाइट चलाना ना एक बहुत फुल टाइम जॉब है। जिस तरीके से यूट्यूब चैनल चलाना एक फुल टाइम जॉब है, इस तरीके से वेबसाइट चलाना भी एक फुल टाइम जॉब है। अभी मैं ये कहूंगी कि इस लेवल पे अपनी वेबसाइट डोमेन होस्टिंग पे ले जाके अवेल नहीं कराएं। सबसे पहले ये देखें कि आप किस तरीके का बिजनेस कर सकते हैं, देन उसके बाद किस तरीके की बाकी चीजें हैं वो सब कुछ जो है वो कंपाइल करें, एंड देन जो है वो अपनी वेबसाइट को आप जाकर लाइव करें। ठीक है, फिर आप उसमें प्रॉपर पढ़ें कि वेबसाइट लाइव करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, बाकी किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है वो देखें, एंड देन आप उसको कंटिन्यू करें। अब दो चीजें, एक एग्जामिनेशन और दूसरा हमारे पास राउटिंग। तो राउटिंग के लिए मैंने बहुत बार बताया है कि मैंने ब्लॉग वाली वीडियोस में राउटिंग करा रखी है, और राउटिंग की एक वीडियो भी अवेलेबल है, आप उसको चेक कर लें, वरना आपको यूट्यूब के ऊपर काफी राउटिंग की वीडियोस मिल जाएंगी। मेरे पास टाइम कम है, मुझे चीजें ज्यादा कवर करनी है, तो इसलिए वीडियोस में ना थोड़ा सा लैक आ रहा है मुझे करने के लिए। दूसरी बात, ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो एग्जामिनेशन की वीडियोस अपलोड करूंगी चैनल के ऊपर ही। इसी तरीके से मेक श्योर कीजिएगा कि चेक कर लीजिएगा। एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम है, 20 आपके एमसीक्यूज है, 25 26 को आपका एग्जाम होगा, लिंक के थ्रू होगा एग्जाम। सर अमीन ने अभी तक ये चीज डिफाइन नहीं की है, और मैंने अपने एंड पे पता भी किया तो मुझे जवाब नहीं मिला है कि क्या गवर्नर हाउस में उस दिन जिन बच्चों की क्लासेस हैं तो उनको कोई एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उसको इसको करने के लिए, या वो गवर्नर हाउस रह के कोर्स कर सकते हैं, या क्या सिनेरियो होगा, वो सब चीजें भी पता नहीं है। जैसे अपडेट आएगी इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। बहुत सारे लोग मेरी पेड क्लासेस के लिए कह रहे हैं, तो मैं आपको बताती चलूं कि मेरे चैनल पे एक अदद प्लेलिस्ट मौजूद है जो कि पाइथन से रिलेटेड है। पाइथन आपको पढ़ा रहे हैं अगले क्वार्टर के अंदर, मैं आपको पढ़ा रही हूँ पहले से ही पाइथन। ये है पाइथन इन उर्दू के नाम की प्लेलिस्ट। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने इस क्वार्टर को बहुत बुरे तरीके से निकाला है, और वो जो है वो यहाँ पे परेशान हाले दिल घूमते हैं कि हमने किस तरीके से इसकी कंपाइलेशन करनी है। तो तीसरे क्वार्टर के लिए अभी से मेरी पाइथन की जो प्लेलिस्ट है इसको फॉलो करना शुरू कर दो अपने एग्जामिनेशन के बाद, ताकि तीसरे वाले क्वार्टर में जाने से पहले बहुत सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से आ जाए। और दूसरे लोग जो पेड क्लासेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन्हीं वीडियोस के बीच में मैं पेड क्लासेस की डिटेल देती हूँ। जो लोग लग के मेरी वीडियोस देखते हैं, इसीलिए सिर्फ वही लोग मेरी पेड क्लासेस ज्वाइन कर पाते हैं, बाकी और कोई भी उनको ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इन्हीं वीडियोस के बीच में बताती हूँ कि पेड क्लासेस कैसे लेनी है, पेड क्लासेस की रिक्वायरमेंट क्या है, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो आप मेक श्योर करो कि पाइथन एंड उर्दू की
पूरी प्लेलिस्ट को देखते रहो। इसी के बीच में आपको पेड क्लासेस की भी डिटेल मिल जाएगी, और पेड क्लासेस के अंदर मैं जॉब भी अवेलेबल करवाती हूँ और प्रोजेक्ट्स भी डिफरेंट टाइप के अवेलेबल करवाती हूँ। तो ये आप जो है वो अभी से कंपाइल कर लो। बाकी है कि बहुत सारे लोग क्वार्टर के लिए पूछ रहे हैं, तो मैं बता दूं, आप एग्जामिनेशन की बेस पे सिर्फ क्वार्टर नहीं क्लियर कर सकते। आपके हैकाथॉन्स एंड माइलस्टोन जरूर होने चाहिए क्वार्टर को क्लियर करने के लिए। वो सब चीजें आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी नेक्स्ट सीजन उर्दू की प्लेलिस्ट में, उसमें चेक कर लीजिए। और अगले क्वार्टर के लिए अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, क्योंकि जिस तरीके से ये क्वार्टर कवर करवाया था, अगला क्वार्टर भी इसी तरीके से कम्प्लीटली कवर कराऊंगी। और एक मेरी बहन हर वीडियो के नीचे पूछती है कि क्या इसका भी दूसरा पार्ट आएगा, तो नहीं, ये एक ही पार्ट की वीडियो है, इसका एक ही पार्ट है जिसकी वीडियो आप देखती हैं, इसके बाद दूसरा पार्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।